जब कॉलर को बोलेगा तो दूसरा कॉलर आकर फिर उसके ऊपर उसी तरह की लैंग्वेज यूज करेगा। इस तरह ये सिलसिला चलता चला जाता है, तो प्लीज इसको स्टॉप करने की कोशिश करें, इसलिए कि ये शो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और आप ही लोग का शो है, तो यकीनन जब आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा शो बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा, जिस तरह ये पॉपुलर हो रहा है। तो इसको आप अगर चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से लोग सुने और देखें और पसंद करें इस शो को, तो प्लीज अपना लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा किया करें, ऐसे लफ्ज बोलें जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखा करें। मैं चलती हूँ एक पहले कॉलर की तरफ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक पे बात कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है और हुकूमत को बहुत ज्यादा धक्का लगा है और हुकूमत बड़ी परेशान है, इस पे हम बात करेंगे। मैं लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। क्या हुकूमत अब इस परेशानी के अंदर इलेक्शन ऐलान करेगी या नहीं करेगी? क्या इमरजेंसी लगेगी मुल्क के अंदर? मुल्क की सियासत में आप देख रहे हैं और इमरान खान को भी आपने देखा, खान साहब बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए हैं, कोई ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा शोर नहीं मचा रहे हैं कि मुझे इलेक्शन चाहिए चाहिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आखिर वो कौन सा लाएमल लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कौन सा लाएमल लेकर आएंगे, तो इस पे हम बात करेंगे। मगर आप लोग आके अपना तजिया दीजिएगा, एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, मगर इतना ज्यादा लिमिट क्रॉस मत कीजिएगा, इसका खास ख्याल रखिएगा। जी जनाब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जाफरी साहब बोलिए। अस्सलामुअलैकुम सबको, जितने भी सुनने वाले हैं सबको अस्सलामुअलैकुम। जी सुमीना जी, सुनाएं। पाकिस्तान का हाल वो हो गया है कि कोई भी इदारा जो है ना वो पाक साफ नहीं रहा। एक अदालत पे लोगों का यकीन था कि अदालत को अच्छे फैसले करेगी, कोई जज, उनमें भी ये सारी फूट पड़ गई है, वो भी दो धड़ों में अपना बांट गए हैं। अल्लाह ही हाफिज है, अगर फौज आती है या कोई भी तो वो इनको सिर्फ इनका हाल लिए, कल भी मैंने बात की थी, सिर्फ फौज है, फौज आ जाएगी, दोनों तीनों चारों जितनी पार्टियां आराम से बैठ जाएंगी जी, वो नहीं बोलने देंगे। अब तो यही है कि देख ले, आपके सामने ही है, आप भी माशाल्लाह समझदार है और मीडिया पर्सन है, आपको पता है जो कुछ हमारे मुल्क में कोई इदारा भी है ना वो भी बचा नहीं है, कोई भी। तो जिस मुल्क में इस तरह का माहौल शुरू हो जाए ना, फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है जो इस मुल्क में हालात चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जो सुप्रीम कोर्ट है वो तौहीन अदालत पर बिल्कुल डट गई है अपने फैसले के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट। तो आप बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही, जी जी आप बिल्कुल सही कह रही है, तो वो भी तो नहीं ना मान रहे, सियासी लोग नहीं ना मान रहे, ये पार्लियामेंट मान रही है, नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। आप इसमें कौन कोई तीसरा आदमी आएगा या कोई तीसरी को पावर आएगी जो इन दोनों को सबको बैठ जाएगी, आखेगा, कहेंगे कि भाई इधर बैठ जाओ आराम से। आपको नहीं लगता कि अब तो आपको ऐसा नहीं फील होता कि अब तो आवाम भी खामोश हो गई है, इमरान खान भी खामोश हैं, आखिर क्या लाएमल होगा? और ये जो अदालतों में ये जो अपने झगड़े चले हुए हैं, तो इस सिलसिले में आपको क्या ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासत है कहाँ खड़ी हो गई जाकर? सियासत भी उसी तरह ही है, जिस तरह अदालतें, जिस तरह आर्मी है, जिस तरह कौमी अदारे बंट गए हैं ना, इसी तरह सियासत भी तो आप देख रहे ना कि नून लीग पीडीएम भी तो अड़ी हुई है ना, कोई एक आधी जमात जो है नाराज हो जाए तो। हमारे एक कॉलर ने कल कहा था कि पीडीएम तो बस खत्म हो चुकी है, पीडीएम तो अब चली जाएगी, निकल जाएगी फौरन ही। देखिए मेरे साथ महमूद साहब भी। जी अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। समीना जी, ऐसे नहीं जाएगी, ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं जाएगी। इनसे करने देने बात सही कर। अच्छा, यानी कि जब जो बात सही करता है तो आप उसको कहते हैं करने दें, फिर जब आप अगर मैं किसी और कॉलर को लेकर बात कर रही थी तो आप कहते हैं कि अब क्या आप दूसरे को भी मौका दे दें, यानी कि आपके मतलब की काम की बात होती है। हर कॉलर ये क्यों सोचता है? महमूद भाई मैंने काफी कर लिया, आप करें, फिर हम सुनते हैं, मजा इसी में है कि सब कॉलर को चांस देना चाहिए। आप करें 2-4 मिनट, आप करें, फिर दूसरे लोग आएंगे, सब करें। थैंक यू। अभी जो जरूरत है, जी जी मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल गंद मच गया है, ये ले बैठा है, ये फौज को भी बंदा ये ले बैठा है, ये जुडिशरी का भी इसने सत्यानाश कर दिया है, इसने सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये है कि कोई बचाने वाला हो, जैसे ये कह रहे हैं मुल्क में कोई बंदा। अब ये जजों की जो लड़ाई हो रही है, तो इस लड़ाई में आप क्या कहेंगे? नहीं,
नहीं देखिए, आइन कहाँ से, ये जुडिशरी ने तो पहले दिन इस आइन को तोड़ दिया था, फौज ने तोड़ दिया था, सियासतदानों ने तोड़ दिया था। कौन मानता है आइन को? ये सोसाइटी लॉलेस सोसाइटी है, ये वो सही कहते होते हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल वो जो कह रहे होते हैं ना, हमारे ये जो आते हैं कुमार साहब, वो कहते होते हैं कि ये आइन गैर आईनी है। एक्चुअली वो शायद ये कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड होल्ड करें, मैं साथ ले रही हूँ आपको। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहेंगे आप? मैं सवाल आपका मुझे नहीं मालूम। मेरा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और हुकूमत को बहुत बड़ा धक्का लगा है और इमरान खान भी अभी बहुत ज्यादा खामोश है, कोई कुछ ऐसा शोर नहीं मचा रहा है, अवाम भी खामोश हो गई है। तो आखिर क्या देखते हैं आप, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे? तो फिर तौहीन अदालत पे सुप्रीम कोर्ट को डटी हुई है, जो तौहीन अदालत की गई है इस पे सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे डटी हुई है और हुकूमत को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या लायामल लेकर आए, क्या करे? समीना, हुकूमत भी डटी हुई है और सुप्रीम कोर्ट भी डटी हुई है जी। सुप्रीम कोर्ट जैसे बात दीगरे ऐसे फैसले कर रही है कि जिससे उनकी जानिबदारी जो है, गैर जानिबदारी जो है, वो शक में तब्दील हो रही है। वो क्यों बार बार ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसपे एतराज उठाए जाए? इस दफा फिर उन्होंने 8 का बेंच बिठा के सारे अपनी मर्जी के लोग बिठा लिए। तो इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी का फैसला देना चाहते हैं ना। और दूसरी चीज ये कि अगर आप अगर आप फुल बेंच बिठा देते तो इसमें कौन सी कयामत आ जाती? यही बात पहले भी थी कि 3 की जगह अगर आप उस वक्त 15 बिठा लेते तो क्या कयामत आ जाती? और उसके साथ साथ ये कि क्या पार्लियामेंट आपका एक सुप्रीम इदारा है, जैसा भी है व्हाटएवर, आपसे उसके अंदर अपोजिशन के लोटे बैठे हुए हैं या कोई भी बैठे हैं, रियाज बैठा हुआ है या कोई बैठा है, अपोजिशन कहला रही है ना, आपके जो सिस्टम है उसके तहत अपोजिशन कहला रही जी। पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामान का काम है कानून बनाना, कानून साजी करना। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि कानून साजियों को रोक दी जाए जी। किस तरीके से वो स्टे दे रहे हैं। अगर इसका मतलब है कल पार्लियामेंट कोई बिल बनाएगा ही नहीं, कोई चीज बनाएगा ही नहीं। अगर वो बनाएगा आप उसको रोक देंगे, क्योंकि अगर आपकी मर्जी के खिलाफ होगी। जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और या जब तक उसका फैसला वादे और गैर जानिबदार आता हुआ नजर नहीं आता, आप कैसे वो वालेकुम सलाम जी। एक सेकंड में इनका जी बोलें जल्दी साहब। इस तरीके से आप किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं? आप फुल बेंच बनाए ताकि अवाम भी इस चीज से निकले कि भाई हाँ, सब बैठे थे, इतनों ने ये कहा, इतनों ने ये कहा। आपकी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट टोटली डिवाइडेड हो चुकी है और हो सकता है वादे वही हो जाए कि आप थोड़े दिन बाद रिटायर हो जाएंगे तो सदर बन जाएंगे या फला हो जाएगा या वो हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान की तारीख में होता चला है। तो हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा। अगर हमको मुल्क को राह रास्त पे लाना होगा तो हमें वो फैसले लाने पड़ेंगे जो शकूक और शुबात से बालता है। अगर शकूक वाले फैसले आएंगे तो वो इसी तरीके रहेगी कि जैसे उन्होंने सीधी बेंच को इन्होंने चैलेंज कर दिया कि हम इस बेंच को ही नहीं मानते। और किसी से अगर आप भी होंगी तो आप कहेंगी ना कि आपने सारे के सारे मेरे दुश्मन बिठा दिए। और जब चीफ जस्टिस साहब उसका फरीक है, उसी कोर्ट जो मेन जो ऑर्डिनेंस है उसका मेन अफेक्टेड कौन है? चीफ जस्टिस है ना जी। तो चीफ जस्टिस उस फैसले में सुप्रीम क्यों हो सकता है? उसको जो बेंच है उसके अंदर बैठने नहीं चाहिए उसको तो बकिया सीनियर्स को बैठाना चाहिए। वो खुद क्यों बैठे हुए हैं? कोई शर्म, कोई लिहाज, कहीं तो किसी चीज पे कोई लोग तवज्जो दे ना। ये सब अपनी मर्जी के फैसले होंगे, फिर जमहूरियत खतरे में आएगी, फिर आगे दूसरी चीजें भी नजर आएंगी। जब आप इन चीजों से नहीं निकलेंगे तो दूसरी चीजें तो नजर आएंगी ना आपको। जी, उन्होंने तो 8 रुकन का बेंच को मुस्तरद कर दिया उन लोगों ने अदालत के अंदर, क्योंकि उन्होंने जो उनको मालूम था कि बकिया लोग हैं उनमें से किसी एक को नहीं बिठाया। उन्हें मालूम था कि पास करेंगे उस पे, तो इसलिए उनको पहले से बिठाया नहीं गया। जी। तो इसका मतलब है कि अपनी मर्जी का फैसला देना चाहते हैं ना। आप उन लोगों को बिठाना चाहते हैं जो आपके हमने वाला हम प्याला है, जो आपके साथ देने वाले हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उनको लाके बिठाना चाहते हैं जो उनके हमने वाला और हम प्याला है, जो सही के उनको नहीं बिठाना चाहते, जो उनकी सोच के हामिल है, जो उनकी सोच, वो कह रहे हैं दगजिया बिखेर दी उन्होंने इंसाफ की।
तो हुकूमत इतनी परेशान हो रही है इस वक्त। जज अपनी मर्जी के बैठा दिए हैं, उससे जी। पहले जो है वो आप 3 जज पर उन्होंने मुस्तरद कर दी ना इसको। जी कौन सारी बेवकूफ है कि जो समझती नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं और आप किस जगह पे क्या क्या बनना चाहते हैं। आपने पूरी कौम का मजाक उड़ाया है ये कह के, और आप पार्लियामेंट को जो है वो बिल्कुल उनकी जो एक सॉवरेनिटी है उसको आप चैलेंज कर रहे हो, कैसी की तैसी आपकी। तो फिर पार्लियामेंट देखें, जब कोई होता है ना, जब किसी का रिएक्शन होता है इस मौके पे, वो ये कहता है कि फिर ऐसी की तैसी आप भी आ जाए मैदान में, मैं भी हूँ, देखते हैं कि कौन रहता है कौन नहीं रहता। 8 जज आप बनाए, आपको फुल सुप्रीम कोर्ट फुल जो 16-17 जज हैं चीफ जस्टिस समेत, उसका नाम है, ना कि 8 जजेस और 8 फेवरेट जजेस या 3 फेवरेट जजेस उनका नाम है। तो बिल्कुल जो है ना वो अच्छा, एक लिहाज से ये अच्छा हुआ कि ये नंगे हो गए। अब पूरी कौम को पता है, एक मेरे जैसा कोई पढ़ा लिखा बंदा भी और एक ऐसा जल्दी जल्दी से मैसेज दोबारा से शेयर करूंगा जी। पढ़ा लिखा उसको भी इतना शाऊर है कि ये क्या कर रहे हैं, और ये लोग नहीं समझते, ये जिद पे आए हुए हैं कि इन्होंने ये करना ही करना है। अब तो बिल्कुल टसल है, अब तो बिल्कुल टसल है, और ये आपस में क्या क्या होता है क्या नहीं होता, इस मुल्क का अल्लाह ही हामी नासर हो। अच्छा कह रहे हैं इस मुल्क का अल्लाह ही नाफिज है। जी जरा बोले। हेलो जी। अच्छा अमीना, बात दरअसल ये है, टोटल जजेस की तादाद है 15। जब तो ये बहस ही खत्म हो गई जब 15 में से 8 जजेस जो फैसला देंगे वो हतमी फैसला होगा, आखिर फैसला होगा, उसकी तो मतलब फिर बात ही ये इस पे बहस ही खत्म हो जाती है, एंड हो जाता है। जहाँ पे भी ये 8, अगर वो 7 एक तरफ हैं, मिसाल के तौर पे मान लिया वो 7 इनके पीडीएम के पिट्ठू हैं, पीडीएम का हराम खाया हुआ है उन्होंने, तो वो उनका फैसला तो अब 0 हो जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी फैसला 8 का है। तो अब इस पे तो बहस करना ही फजूल है कि ये नहीं मानते, ना मानेंगे, हम नहीं करेंगे, तो ये तो अब हो ही नहीं सकता। जब 8 अक्सरियती फैसला जहाँ पे भी 8 का आएगा वो हतमी फैसला होगा, और उसको मानना पड़ेगा, इनका बाप भी मानेगा। सारे वकला एक तरफ हो गए, सारी सिविल सोसाइटी एक तरफ खड़ी हुई है, पूरी पब्लिक अवाम एक तरफ खड़ी हुई है, और चोरों का टोला एक तरफ खड़ा हुआ है। मतलब आप इससे अंदाजा कर लें इनकी मतलब आप इन्होंने कौन सा जो है हरबा इस्तेमाल नहीं कर दिया इमरान खान को गिराने के लिए। उनके लोगों को उठाया, FIR काटी, मीडिया ट्रायल किया। एक सेकंड होल्ड पे जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना क्या हाल है? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए क्या हाल चाल है? बिल्कुल शुक्र है जी। तो कौन चल रहा है? जी कौन बोल रहे हैं? नदीम बात कर रहा है। अच्छा जी बोलिए नदीम साहब। हाँ जी चल रहा है। नदीम भाई एक बात कह दूं, अगर उसके बाद आप कंटिन्यू कर लें, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। समीना ये बताएं कि आपने जो सवाल अभी किया था या जो आपके सवाल है, इसमें क्या इमरान खान का जिक्र है? नहीं, सारे जजेस के मुतालिक बात है ना जी। तो ये बीच में कहाँ की टेंटें कर रहे हैं कि इमरान खान और ये खान, जो बात है उस पर बात करें ना यार। चले ठीक है जी। नदीम साहब बोले, आप क्या कहेंगे? मैं ये बात कह रहा हूँ, देखिए अगर यही टसल चलती रही ना गवर्नमेंट और एसपी, तो मजबूरन न्यूट्रल्स को नॉन न्यूट्रल होना पड़ेगा। सही। आप बिल्कुल सही पॉइंट लेकर आए, बिल्कुल सही कहा। ये ऊंट किसी तरफ बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आप ये देखा कि इमरान खान को कितनी खामोशी होगी, वरना वो तो हमेशा कितना शोर मचाते हैं, मगर इस वक्त कुछ शोर नहीं मचा रहे। अवाम भी खामोश हो गई, इमरान खान भी खामोश है। आखिर क्या सोच रही है उनकी पार्टी से कोई नहीं उठ रहा इस बात पे कि जी इलेक्शन चाहिए, तो आखिर क्या लाएमल लेकर आएंगे वो? ना मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो हालात चल रहे हैं ना वो सुन रहे ना वो सुन रहे। आई हैव नो आइडिया कि ये क्या है जी। और जहाँ तक अभी भाई कह रहे थे 8-7 का, बिल्कुल सही कह रहे थे वो। ये 8-7 एक सेकंड 8-7 का ये इनको एकदम लाइन ड्रॉप करके करते हैं जी। क्या? जी। तो मैं ये कह रहा हूँ 8-7 का डिसीजन ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट नहीं मानती तो अब वाकई ये होगी कि अब तुम भी आ जाओ हम भी आ जाते, देखिए क्या करते। तो ये मुझे नहीं पता कि वजीर आजम को नाअहल कर देंगे ये। तो आपको लग रहा है कि करेंगे नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है कि वजीर आजम को? जी मुझे ये मैंने एक्चुअली मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच हूँ, मैं छुट्टियों पे आया हुआ था सैटरडे। अच्छा। बात ये है कि मुझे ये नहीं पता कि
उस वजीर आजम कश्मीर ने क्या बात कही थी कि उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया, क्या यही सिलसिला था या कुछ और था? ये मुझे उन्होंने पार्लियामेंट में कोई तकरीर की थी जिसमें तौहीन आमेज़ी पाई गई थी, जो तौहीन अदालत। जी जी ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता इसमें सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम पाकिस्तान को नाअहल कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो आगे देखें। लेकिन ये जो है ना, ये खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ये इस तरह की चीजें जो है ना आर्मी को दावत देती है कि आगे मुल्क का कंट्रोल संभाल। सारे वकला एक तरफ हो गए, कल को अगर रॉयट शुरू हो जाए सड़क पे फिर क्या होगा? जैसे वो भाई कह रहे थे कि पूरी सिविल सोसाइटी एक तरफ हो गई, मुझे तो नहीं पता। जी 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 थोड़ा सा बैठ जाना इसमें कहीं ना खामोश करवाएं, बीच में अच्छी बात नहीं होती। बड़े बच्चों की तरह ख्याल करें। पता है कि आप पीडीएम के पिट्ठू हैं और इमरान खान के चलन में आप मरे जा रहे हैं, तो हमारे पास इसका इलाज है हेल्थ कार्ड का। वो हेल्थ कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसमें शफा मिल जाएगी। तो ये बीच में टाइम नहीं किया करें, टांग अड़ाना आपको हमें भी बुरा लगता है। तो जो बात कर रहा हुआ करे पहले उसकी सुन लिया करें। समीना, बात दरअसल ये है कि लोगों ने हाथ उठा लिए हैं, इनका अंजाम करीब है, ये सारे रगड़े जाएंगे, बचेगा इनमें से कोई भी नहीं। अब भागना पहले किसको है ये जरा सा देखना है कि भागेगा इनमें से पहले कौन, क्योंकि वक्त करीब आ गया। अल्लाह ताला की भी लाठी बड़ी बेआवाज होती है, जब वो पढ़ने पे आती है ना तो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने हो जाते हैं। तो अवाम भी जाग गई है और सुप्रीम कोर्ट भी जाग गई है और उसके जज भी जाग गए हैं। इन्होंने तो वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह दिया है, यकीन करें कि रोजाना तौहीन अदालत लगे और ये एक एक का गला काटा जाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जाग गए हैं, जजेस की आपस में इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो देखिए अभी एक कॉलर ने बिल्कुल सही कहा कि अगर जिन्होंने जो खामोश होकर बैठे हुए वो यकीनन वापिस आएंगे। देखें, आठ तो एक तरफ है ना, आठ तो मेजॉरिटी तो एक तरफ है, वो सात बाहर में जाए, वो चूल्हे में जाए, उससे क्या होता है? मेजॉरिटी फैसला माना जाता है, मेजॉरिटी फैसला। 8 जज खड़े इस वक्त सुन रहे हैं, इनकी क्या औकात रह गई बाकी 7 की? वो फैसला इन पीडीएम देखें। आप बैल मुझे आप अंदाजा करें, कोई जो बच गया था वो भी आ रहा है कि मैं भी अपने कपड़े उतारता हूँ इस हमाम में, क्योंकि सबने खाया हुआ है हराम। तो कैसे एक दूसरे को बचाने नहीं पहुंचेंगे? अल्लाह ताला की बेआवाज़ लाठी ने यकीन करें कि ऐसा काम कर दिया है जो कोई भी नहीं कर सकता था। इमरान खान के साथ ये देखो, ये दंड है तुम्हारे साथ। ये करते क्या थे? आज तो यकीन करें जिन हलकों में ये जीतते थे वहां पे भी जूते लोग लेके तैयार बैठे हैं कि आए तो सही तरह था। अगर आप ये बताएंगे खान साहब इतने खामोश क्यों बैठे हुए? बिल्कुल खामोश बैठे हुए ना, वो तो कभी इस तरह के खामोश नहीं बैठते खान साहब। कहाँ खामोश है, बिल्कुल खामोशी है इनके, तो कोई ऐसी हलचल नहीं है ना, वो शोर नहीं मचा रहा है कि जी इलेक्शन। उसने पूरे यानी कि आप कहते हैं कि सारी दुनिया को जगा के वो खुद खामोश एक कोना संभाल के बैठ गए। नहीं, आज भी वो तो रोजाना तकरीर कर रहे हैं। समीना जी जो इमरान ने आग लगाई थी उसने लगा दी है, अब खामोश ही बैठेगा ना। उस मीडिया की बात ना किया करें, आप उस मीडिया सोशल मीडिया की बात करें। आप सब जगह, वो तो पूरी दुनिया का पॉपुलर लीडर है। इन चोरों की तरह का थोड़ी कि छुप के बैठेगा या भाग जाएगा या अपने घर से नहीं निकल सकता। 2 फरलांग पे मस्जिद है, लंदन नहीं जाता, वो शख्स घर के अंदर ईद की नमाज पढ़ता है। ये पुरानी बातें इसको पूछे, इमरान कौन से पहले इन्होंने खबर चलाई कि उम्रे पे जा रहे हैं, तो वो पता नहीं तैयारा लेने वहां पहुंचेगा और पता नहीं कितना प्रोटोकॉल, यानी कि तैयारा लेने नहीं पहुंचा, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो सब झूठ था समीना। आप अंदाजा करें, कोई प्रोटोकॉल नहीं। और अब कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह शहबाज शरीफ का कोई प्रोटोकॉल हमें मिले तो हम वहां पे निकले और हम दिखाएं कि हमें प्रोटोकॉल मिला है। कोई भी वहां नहीं पहुंचा। चलें, ठीक है जी, आ गया आपका मैसेज, बहुत शुक्रिया। चलें, आपका आ गया मैसेज, मैं आप दूसरे कलर को टाइम देना चाह रही हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी साजिद भाई जी, हाँ सुनाए। एक्चुअली मेरा ख्याल प्रोटोकॉल की इनको नवाजों को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो शायद इनकी बेटी की ब्याही हुई है मेरा ख्याल वहाँ पे। आई थिंक सो।
नवाज शरीफ की आप बात कर रहे हैं? कोई बेटी मेरा ख्याल या कोई सऊदी शाही ये इनको पता होगा, ये जी। अच्छा, तलाक हो चुकी है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये कि वाकई ये बात तो है कि वो प्यारा तो नदीम भाई सुन तो ले, मेरी बहन आवाज नहीं आ रही इनको। अरे नदीम भाई सुन तो ले, इनको आवाज आ रही है, आपको आ रही है साजिद भाई की या नहीं आ रही? हेलो नदीम साहब, नदीम भाई वो साजिद भाई आपसे कुछ बोल रहे हैं। जी बोले साजिद साहब। हाँ मैं सुन रहा हूँ जी, मेरी बहन मैं नदीम भाई शुक्र करें, आपने कहा मैं सुन रहा हूँ ना, वो ये बोलते रहते हैं कि आपको नहीं आ रहा है। इनकी बेटी कुछ महीनों के लिए ब्याई गई थी, कुछ महीनों के लिए जब अकामा इनको चाहिए था, उसके बाद जब अकामे का काम हो गया तो वो बेटी वापस आ गई है पाकिस्तान। वो एक शहजादे से ब्याई गई थी, मगर जब अकामा मिल गया तो वो वापस कर दी गई। तो अच्छा, अब दूसरी बात, मेरी बहन कल मदीने ये देखें क्या बड़ी कैसी बात देखें क्या बात कर रहे हैं ये, अल्लाह तौबा साजिद भाई क्या बोल रहे हैं आप, देखें कितनी गलत बात बोल दी है उन्होंने। अगर कोई भी पीडीएफ वाला बोल रहे कि उनकी बेटी की एक शहजादे से शादी हुई थी और वो 3-4 महीने के बाद शादी खत्म नहीं हो गई, कोई भी आके बोल दे ये बात नहीं हुआ ऐसा नहीं, ये बोले ये सही लग रहा है ना, ये सही लग रहा है। देखिए ये सही लग रहा है, देखिए साजिद भाई ये सही लग रहा है कि आपने कहा 3-4 महीने के लिए शादी हुई और खत्म हो गई, ये सही लग रहा है। पर आपने जो पहले लफ्ज यूज किए थे आप उस पर गौर करें, रिकॉर्डिंग में शो में देखिएगा कि आपने क्या यूज कर लिया उस वक्त। मतलब ये बड़ा मुझे खुद एकदम सुन के एकदम ये लगा कि आप बोल क्या रहे हैं। हाँ खबरें ले ले। कल रात को मैं टीवी देख रहा था तो खबर आई कि मदीने में इतनी तेज बारिश हुई कि ऊंटों का ट्रक जो था वो बह गया। मैंने कहा कमाल है यार, यहाँ भी नवाज शरीफ बच गया, मरियम बच गई। मैं तो समझा शायद यही बह जाएंगे इस समंदर में, इतनी तेज बारिश हुई है। तो एनीवे मेरी बहन, अच्छा बात हो रही थी मेरी बहन जजों के ऊपर जी कि भाई वो जज जो है वो बिठा देते हैं, वो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मेरी बहन, एक आइन है, एक जज है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो जो भी फैसला दे। उसने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया था जब रात के 12 बजे अदालतें खुली थी, इमरान खान घर चले गए थे। आज वही जज अगर इनके खिलाफ फैसला दे रहा है तो इसमें क्या बात है। अब बात हो रही है बिल की कि इस तरह का कोई बिल ही पास नहीं होगा, चीफ जस्टिस पास ही। मेरी बहन जी कोई बिल पास नहीं होगा बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर जो असेंबली है ना, उसमें 283 लोग, अगर मजमा हो 283 लोग वो बिल पास करा सकते हैं। कोई 15, 25, 30 लोग ये नहीं कि बैठ गए और बिल पास हो गया। तो मेरा मतलब ये कहने का, उनके पास तो कोरा भी पूरा नहीं है 283 लोगों का, तो बिल कौन सा कैसा बिल। और मैं एक बात आपको बता दूं, इंटरप्ट करूंगा, जो मेजोरिटी अगर आपके पास है कौमी असेंबली में पार्लियामान में तो आप कर सकते हैं, मेजोरिटी की बात। मेरे भाई बिल्कुल, उसके लिए आपको पूरे 283 मेंबर्स करने हैं, 283 मेंबर्स करने हैं। 283 मेंबर्स करने होंगे आपको, तब आप ये कर सकते हैं। ये नहीं है कि मेजॉरिटी आपकी अगर 2 वोटों से मेजॉरिटी है, मेरे पास 3 है और आपके पास 5 है तो आप कर देंगे, ऐसा नहीं है। पूरे मेंबर आपको लाने होंगे मेरे भाई। पहले मैं इसको पढ़ूंगा और फिर देखता हूँ आपकी बात। आप पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। अच्छा दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरी बहन जी, देखिए मसला ये हो गया है कि आपकी फौज और ये वजीर आजम ये एक तरफ हो गए हैं और चीफ जस्टिस और सदर पाकिस्तान एक तरफ हो गए। ठीक है, वो नहीं मानेंगे। मैंने आपके प्रोग्राम में कब से कहे जा रहा हूँ, इस मुल्क में इमरजेंसी लगनी है, इमरजेंसी लगनी है। और आज आप ये देख लें, हमारे भाई शोएब भाई, अल्लाह उनको सलामत रखे, मुझे उनकी तबीयत भी कुछ नाखुशास लग रही थी, अल्लाह उनको सलामत रखे, सेहत शफा अता करे। उन्होंने भी आज हाथ उठा दिए, देखें आप, वो कह रहे हैं कि हाफिज और नासिर है इस पाकिस्तान का। तो दैट्स मींस या वो बिलावल भुट्टो से जो आस लगाए हुए थे वो आस उनकी टूट चुकी है। वो भी साथी है मेरे, लग रहा है। हेलो शिव भाई साथी और सुन रहे हैं आपका ये कि उन्होंने हाथ उठा लिए। यौम शहादत कल जो था हजरत अली का, वो सब लोगों को मुबारक हो। बस मैं इतनी अच्छा मुबारक हो क्या यार शोएब भाई, कैसे मुबारक। एक आदमी यानी मौला अली की शहादत पे आप मुबारकबाद पेश कर रहे हैं सर, क्या हो गया शोएब भाई, आपका ज़हनी तवाज़ुन भी मुझे लग रहा है खराब हो गया है। सुन ले मेरी तबीयत ठीक है, वो चूंकि उनसे प्यार है तो उनकी हर चीज से प्यार है। तो दूसरी ये बात सुन ले कि आपने 283 मेंबर्स का, 283 मेंबर्स, 272 तो मेंबर्स टोटल है, तो आपने रिजर्व को मिला के कह रहे हैं आप। बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल, 272 जो है उसकी पे तो गवर्नमेंट बनती है और 211 मेंबर एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं बिल पास करने के लिए। नहीं, ये आपकी इंफॉर्मेशन जहाँ से
उसमें कोई इलीगल या लीगैलिटी की कोई क्लॉज बाकी रहते हैं कि उसको पूरा नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो इनिशिएट ही ना करते। तो ये आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिएगा। और दूसरी ये बात है कि मुझे ये बताएं साजिद भाई और सब लोग ये बताएं कि 4 जो डेमोक्रेट्स हैं जिन्होंने जो लॉबी उन्होंने 2 लॉबीज उधर बनाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी वो उनको पाकिस्तानी कौम के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। तो वो जो एक नारा था कि हम कोई गुलाम है, हम ये हैं, हम वो हैं, वो तो अब अप्लाई आप लोगों के ऊपर हो जाता। आप लोगों से मतलब ये कि पीटीआई वर्कर्स के ऊपर आप कोई गुलाम है यार। आप जो है वो फिर उनके शोएब भाई एक बात बोलूं, प्रोग्राम का मजा खराब हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा वो कहता था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, ये करूंगा, वो बातें फिर मजा नहीं आएगा। आप ये बोलेंगे, मैं ये बोलूंगा। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम कोई गुलाम है यार। ये क्या बात हुई? अब तो मैं कहता हूँ हम कोई गुलाम है कि 4 डेमोक्रेट्स जो हैं वो आपके लॉबी करके और आप उनसे बयानात लेते हैं। तो हम कोई गुलाम है कि जुल्म खलील भी जो है वो जाके बयान देता है। तो ये आप अपने लीडर से पूछें आज कि हम कोई गुलाम है। हमें तो गुलामी कबूल नहीं है। तो इम्पोर्टेड हुकूमत कहाँ गई और कहाँ की? वो तो आपकी इम्पोर्टेड हुकूमत लग रही है मुझे। अब एक सेकंड जैदी साहब की से भी मैसेज जी जैदी साहब जी। मसला ये है कि सारी कहानी रोने पीटने की वही है कि मुल्क में इंतखाबात नहीं होते, मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे। तो अभी जो एक कॉलर ने कहा कि 100% जो न्यूट्रल हुए उनको न्यूट्रल पड़ा खत्म करके वापस आना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है? देखें मेरी बात सुनो, न्यूट्रल को आना होता तो 4 साल बहुत थे। न्यूट्रल को आना होता तो ये 1 साल पूरा नहीं होता। जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी, न्यूट्रल उस वक्त भी आ सकते थे। और उसके तो आपको लग रहा है कि न्यूट्रल जो हुए वो न्यूट्रल नहीं आएंगे वापस? आपको ये लग रहा है? न्यूट्रल इक़्तिदार में कभी नहीं आएंगे, ये लिख लीजिए मेरी बात। और इमरजेंसी की जो बात हो रही है, वो इमरजेंसी का फायदा किसको होगा ये भी तो पूछ लें। इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद अगर इन्हीं को बिठाए रखा तो क्या होगा? इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद खुद नहीं आके बैठेगी वो लोग। आपके मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर देंगे कि 3 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे, कानून को जो हमने साइड किया है, और इन्हीं जजों से कि ये उसको दोबारा जस्टिस उसको बनवा लेंगे, कानून बनवा लेंगे, और मुल्क की सलामती और माशी तरक्की और तरक्की के लिए पैकेज लेके आएंगे कि 3 साल पैकेज है, और इस दौरान जो है सिविल आपका जो सस्पेंड किया जा रहा है, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाएगी ना, और फिर सब यही बैठे रहेंगे। कौन सी इमरजेंसी चाहते हैं आप? इमरजेंसी कोई हल नहीं है, ना आएगा ना होगा, लेकिन इलेक्शन पोस्टपोन होते रहेंगे, इन्हीं के तरीके से लिंगर ऑन करते रहेंगे। और ये जजेस आप ये देखें कि ये जजेस खुद ब खुद अपना जिस तरीके से 1 साल गुजरा है, ये 6-7 महीने भी इनसे निकाल लेंगे इन जजेस से। ये लड़ाई झगड़े के अंदर ये होता रहेगा। हमारे मुल्क में कोई बड़ी चेंज या कोई बहुत बड़ा सूरत हाल चेंज होने वाली ऐसी कोई नजर नहीं आती। इसी तरीके से ज़ैदी भाई अदालतों ने तो काम खराब किया यार। शुरू से पाकिस्तान को नजरिए जरूरत और ये वो आज फिर काम खराब कर रहे हैं यार। ये कितना वैसे बहुत बड़ी ट्रेजेडी है पाकिस्तान के साथ। मसला ये है कि हमें पसंद आ रहा है ना, हमें पसंद आ रहा है कि सारे फेवर में लेके बैठ जाओ आर्ट, और उसको अब इन आर्ट के अंदर क्या गारंटी है कि सब फेवर वाले हैं? इन आर्ट में क्या गारंटी है? ज़ैदी भाई मसला ये है कि पाकिस्तान को आगे लगाने वाले यही लोग हैं। ये जो चंद जो है ना बैठ जाते हैं एक ऐसे ओहदे पर अपने डिसीजन देते हैं, यही लोग हैं जिन्होंने काम खराब किया और आज भी काम खराब कर रहे हैं। एक अगर सही फुल बेंच बना देते, उसका डिसीजन ले लेते, चाहे इलेक्शन कराने या नहीं कराते, तो सब लोगों को कबूल होता। वो हुकूमत भी कह रही है कि हमें कबूल होता। अब क्या तो अरे आप कह रहे हैं कि सब लोगों को कबूल होता है, इलेक्शन की तरफ तो जा ही नहीं रही ना हुकूमत, कैसे कह रही है कबूल होता? कितने टाइम से जो इलेक्शन का नारा लग रहा है जी। आपको अपनी मर्जी के फैसले नहीं मिलेंगे ना जी। आपको मेरी बहन आपकी पूरी दुनिया देखी हुई है, बिठा देंगे आप। जी जी जी। मेरी बहन आपकी पूरी दुनिया देखी हुई है, शोएब भाई की आवाज से और ये दूसरे कॉलर की आवाज से आप अंदाजा लगा लेंगे दोनों की
ने तो पहले ही कह दिया था इस मुल्क का हामिद और नासिर है, वो तो कह के चले गए थे, आपने भी सुना, राइट? वो तो खुद अब देखे ना इन फैसलों पे दोनों की ताकत कांप रही है। आप देख लीजिएगा मेरी बहन, ये हुकूमत, मैंने आपसे 3-4 दिन से बताऊं, कल जुम्मा है, या तो पीडीएम की हुकूमत रहेगी या चीफ जस्टिस रहेगा, इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं होगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कल जुम्मा, कल फैसला आ जाएगा कि पीडीएम रहेगा या चीफ जस्टिस रहेगा, आपने ये कहा है? बिल्कुल। तो देखिए और जी, ये जो स्टोरियां है ना, ये गुज़िश्ता 1 साल से चल रही हैं कि धरना होगा, फला तारीख को क़यामत हो जाएगी, अगले जुम्मे को तो ये हो जाएगा, उस दिन सैलाब आ जाएगा, उस दिन वो भाग जाएगा, उस दिन ये आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मफरूजा हैं और ये दिन भी गुजर जाएंगे। कल मैं और आप यहीं होंगे और अगले इंशाल्लाह चंद दिन बाद और भी हम यहीं होंगे और ये सब देख रहे होंगे अल्लाह मियां में जिंदगियां दे। तो ये चीजें अभी ऐसा कोई बड़ी तब्दीली दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। महमूद साहब जरा जोर से बोल लें, आप भी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलें। जी। बात क्या हो रही है, असेंबली में अगर 2/3 अक्सरियत से बिल पास होने होते तो क्या इनकी इमरान खान की हुकूमत को तो 2/3 अक्सरियत थी? क्या उनके पास 273 थे जो वो बिल पास कर रहे थे उनके दौर में जो पास हुए थे? जी। सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होते हैं। उस ऐवान के अंदर कुछ बिल ऐसे होते हैं जो जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है और कुछ बिल ऐसे होते हैं जो बिल मेजोरिटी के साथ आप जाके अब देख लीजिए, मैंने कहा ना कि इस प्रोग्राम में लोग क्वेश्चनिंग करते हैं। आप ये देखिए कि कल मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि या तो शहबाज शरीफ रहेगा या चीफ जस्टिस रहेगा। आज आप देख लीजिए फवाद चौधरी का बयान उठा के, आज वो भी यही बात कह रहे हैं। मेरी बहन, हम लोगों की मालूमात में और लोगों की मालूमात में बहुत फर्क है। ये लोग बिल्कुल तसल्ली देते हैं, हम हकीकत बयान करते हैं कि हकीकत क्या है। फवाद चौधरी कोई पत्थर में लकीर है, उस तरह के बेईमान लोग हैं आपके। फवाद चौधरी लॉयर और एक ऐसा बंदा है जिसने अपने कई पैसे बदले हैं, वो मुख्तलिफ पार्टीज में रहा है। आप उसकी क्रेडिबिलिटी को इतना क्रेडिबल क्यों कर रहे हो कि उसने कह दिया तो ये होगा? वो तो बेशुमार बेशुमार। मेरी बात सुनिए भाई, एक मिनट। अभी मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि इनकी जमात से लोग छोड़ के भाग रहे हैं, जिसमें लोगों ने कहा कौन भागा और कौन नहीं भागा। आजम स्वाति का कल बयान क्या है? खुसरो बख्तियार भाग गया, शहजाद अकबर भाग गया, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। 25-30 बंदे चले गए ना, उनको तो ढूंढ के लाए पहले, जो अपने तादाद पूरी करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए। एक और एमएलए सबका एमएलए पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ है जिनके साथ 3-4 एमपी भी है। भाई मेरे लफ्ज निकले, साहब ने नहीं सुने तो ये मसला ये है, इनके अंदर जो पुरानी है ना परस्तियां है ना जिन जमातों की, ये सारी जोर जबरदस्ती शोर मचा के हंगामा करके अपनी बात मनवा के ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ दुनिया सही हो जाएगी। मुल्क और दुनिया ऐसे नहीं संवरती, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, भागना नहीं पड़ता उसके लिए। भाई मुझे तो हैरानगी होती है यार, रातों रात 8 लोगों का बेंच बना के आप एक ऐसा डिसीजन करने जा रहे हो जो कि पार्लियामेंट जो सुप्रीम बॉडी है मुल्क की, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जहां पे लोग इलेक्ट होके आते हैं, वो अगर कोई बिल लाती है तो आप जो है उसको करने जा रहे हो। आपने उसको उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया, यानी आप 8 उन लोगों से जो इलेक्ट होके आते हैं, लाखों वोट लेके आते हैं, जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और वो काबीना बनती है और उनके 100 चीजें होती हैं और उन पे आप आके उनके राइट्स को सबोटाज करके अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहते हो। कल आप ये कह रहे थे आसिफ बाजवा 20 ग्रेड का अफसर है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो वजीर आजम को जवाब दे। आज ये 20 ग्रेड का अफसर या 22 ग्रेड का अफसर इतनी हिम्मत कि पार्लियामेंट के निजाम को डिसओबे कर दे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इतना है। आप कहाँ गए 20 ग्रेड? आप कहें तो 20 ग्रेड सही और उधर हुआ तो 20 ग्रेड गलत। ऐसे चलते हैं सिस्टम। मुझे तो तरस आता है
ये पीटीआई वालों पे बेचारों आपको तरस पीटीआई पे आ रहा है, पीटीआई को तरस आ रहा है पीडीएम पर, वो कह रहा है पीडीएम खत्म हो गई। अफसोस की बात है, किसको किसके ऊपर तरस आ रहा है, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है इस वक्त। समीना, ये पीटीआई और पीडीएम का इशू नहीं। अभी उन्होंने कहा, पीटीआई वालों ने कहा कि जी पीडीएम की टांगे कांप रही हैं, बिल्कुल देखें इनकी आवाज में, वो आके कह रहे हैं कि मुझे तो तरस आता पीटीआई पर, उनको तरस आता पीडीएम पे। आखिर तरस किस पे आ रहा है? मैं कह रहा हूँ ये पीटीआई और पीडीएम का मसला नहीं है, जी ये मुल्क का मसला है, ये आपके मुल्क का मसला है। जी आपके मुल्क को लड़वाया जा रहा है, आपके मुल्क को तबाह किया जा रहा है। ये दो ग्रुपों के दरमियान की जंग नहीं है, ये दूसरे लोग इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है और फायदा किसी को भी नहीं होता। अच्छा, मेरी बहन आज जरा टॉपिक को चेंज कर देते हैं। हाँ इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि टापे कांप रहे हैं। मेरे शोएब भाई है ना लाइन पे? मेरी बहन हाँ है लाइन पे। शोएब भाई, शोएब भाई, आपकी जरूरत को शोएब भाई, वैसे शोएब भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ मेरे भाई, मेरा दिल बड़ा खून के आंसू रोया, मेरी बहन का भी बड़ा दिल खून के आंसू रोया होगा जब बेचारे 4 फायर फाइटर अपनी जान से हाथ धो के शहीद हो गए इस वजह से कि उनके पाँव में चप्पल तक नहीं थी। इस सिंध की गवर्नमेंट जो यहाँ पे 15-16 साल से गवर्नमेंट चला रही है, जिसका लीडर गरीबों में जाता है और 3 लाख रुपए का जूता पहन के जिन गरीबों के पाँव में चप्पल नहीं होती उनके सामने बैठ के तस्वीरें खिंचवाता है, उन फायर फाइटरों के बारे में तो कम से कम सोच लेती है पीपल्स पार्टी की पार्टी। मुझे एक बात बताओ, 300 कनाल के घर में जो बंदा रह रहा है उसके प्राइस क्या होंगे? 5 करोड़ का कनाल है बनीगाला में, 300 कनाल का मतलब है यार मैं आप ये देखे मेरी बहन, मैं सिंध गवर्नमेंट में ये देखे कोई घर में रह रहा है और वो यार शोएब भाई उस पे जरा मेरे भाई मेरी बहन उसकी उस बेचारे की माँ ने आके ऐसी दुआइयां दी है ना, ऐसी दुआइयां दी है कि बगैर आप सोचे बगैर चप्पल के फायर फाइटर पाकिस्तान कराची में बगैर चप्पल के, और हमारा कराची क्या देता है? पूरा पाकिस्तान चलाता है, हमारा कराची पूरा पाकिस्तान चला रहा होता है। 300 कनाल का घर नहीं मिल रहा था, जो बक्कर अरे यार नजर नहीं आती यार। गरीबों के लिए आपका लीडर कर देना सारा कुछ। 300 कनाल का घर आपके लीडर से तो वो गब्बर सिंह बेहतर है, गब्बर सिंह कामरान तो सोनी बेहतर है आपके लीडर से। तो ये जो पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत है, ये जो पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत है, इसका 70% टाइम इनकी जमात ने भी तो एंजॉय किया। दूसरों को भी मौका दें, उसमें ये शरीक नहीं देगा। दूसरों को तो ऑनियर करें ना। आपको मैंने 2 दफा ऑनियर कर दिया, सारे लोगों को 2-2 दफा ऑनियर किया है, सबको किया, सबकी टर्न दिए मैंने। मैं हैरान हुआ जी यार आप हैरान बात कीजिएगा, पहले बात पूरी होने दें। आप हमेशा एक सेकंड बात तो कंप्लीट होने दें, बात पूरी होने दें। 1 मिनट बात तो कंप्लीट होने दें, 1 मिनट एक बात बीच में से उचका लिए। 1 सेकंड पहले बात पूरी होने दें, बात पूरी होने दें। अरे तोशा खाना भी कहाँ से आ गया इस वक्त? तोशा खाना कहाँ लेकर आ गए आप? इस वक्त जजों पे बात हो रही है, तोशा खाना लेकर आ गए। अभी जजिस पे बात हो रही है, तोशा खाना आ गया। इमरान खान की मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या चल रही है, लेकर आप लोग क्या जाते हैं, डिस्कशन क्या हो रही है उस पर बात कर लें पहले। उठाएंगे ना, अरबों रुपए की वो पटवारी, तुम जो पटवारी हो, तुम उसी जमात के हो जिसके अंदर तुमने प्लेटफॉर्म जमा किया। वो मिलेगा सरकारी से जाके मिस्टर 10%। तो समीना 1 मिनट में बात पूरी कर लूं यार। ये आपको पता है ये लिसन नहीं करेंगे, 1 सेकंड जरा खामोश है जी। यार तो ये कोई तरीका नहीं है ना। जी बात करें जी बात करें। जिस सिंध में फायर फाइटर के पास चप्पल हैं, जूते नहीं है, हाँ। उसी सिंध में इनकी जमात ने पूरे फायदे उठाए या नहीं उठाए? इन्होंने हाँ। कितने फायर स्टेशन बनवाए थे वहाँ पे, बदला तो बहुत लिया, बोरियां तो बहुत भरी, डकैतियां तो खूब करवाई, किया क्या वहाँ पे लोगों ने? ये भी तो पूछे उनसे, किया क्या उन लोगों ने? चले साजिद भाई बताएं आप, किया क्या इन लोगों वो ने? सारा जरदारी खा गया, वो सारी हदी खा गई, वो सब इनको याद है, अपना याद नहीं है कि क्या खा करके वहाँ से भागे हैं। जी साजिद भाई वे बताएं। मेरी बहन, अगर कुछ लोग जाहिल हो तो मैं उनको पढ़ा लिखा नहीं कर सकता, क्योंकि 70-65 साल की उम्र हो गई है, बाल जो है वो ग्रे हो गए, सफेद बाल हो गए, अब वो
तोशाखाना लेकर आ गए, आप एमजीएम लेकर आ गए। मेरी समझ नहीं आया कि ये नालतें और वालतें क्यों भेजी जाती हैं। आखिर जो टॉपिक चल रहा है उस पर बात कर लें, एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं बयान से। जितने लोगों ने सिंध में मजे उठाए वो सब जिम्मेदार है ना पीपल्स पार्टी समेत। वो तो लाजिम बात है, जिस वक्त मजे उठाए तो जिम्मेदार है, मगर अभी जो सिंध का हाल है उसकी भी जिम्मेदार कौन है, उसका जवाब कौन देगा? जो अवाम परेशान है इस वक्त। क्योंकि अब इनको परेशानी इसलिए हो रही है कि ये शरीक थे उसमें। मुझे इसलिए परेशानी नहीं है कि ना मैं इसमें था ना उसमें था। पीपल्स पार्टी ने अगर तो बेशक गलत किया है। मेरी बहन इसी वजह से ये जो इस पीडीएम हुकूमत का असर हो रहा है ना, इस पीडीएम हुकूमत का जो असर हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। ये एक माँ दुआज दे रही है, यासिर शरीफ की माँ दुआज दे रही है, फायर फाइटरों की माँ दुआज दे रही है। और ये जो है, एक सेकंड, वन बाई बोल सकते हैं आप लोग या नहीं बोल सकते? बिल्कुल बेमौत मारा जाएगा जरदारी माफिया। मुझे तो हैरत होती है, कल का मरतबा आज मर जाए। कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने मरवाया है बेनजीर को, तो भाई बिलावल तो करेगा उसका आगे एक दफा तो अक़वाम मुत्तहिदा पे ऐलान करता कि मेरी माँ को मारने वाली एस्टेब्लिशमेंट है। कल का मरतबा आज मर जाए। सुन लेना, पहले बात सुने। अब आप देखें किसी के बाप पे पहुंच गए हैं, किसी के उसपे, हम ये बात भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो टॉपिक है उस पे क्यों नहीं बात करी जाती है आप लोगों से, मेरी समझ नहीं आता। आप बिलावल, इस वक्त बिलावल कहाँ से आ गया? अभी जजेस से बात हो रही है मेरे टॉपिक के ऊपर। ये लोग उनकी टापे टाप रही हैं, सलवारें गीली हो गई हैं, अब इनके पास कुछ है नहीं। देखिए गलत लफ्ज ना यूज करें कि ये वाली बात मुझे बहुत बुरी लगती है। ये जो आप लोग बोलते हैं कि सलवारें ये हो गई, खुदा के लिए इसके से एहतियात क्या करें, ये गंदे लफ्ज ना यूज क्या करें। सारे लोग बैठ के शो देख रहे होते हैं, पूरी फैमिलियां देख रही हो। नहीं करें आप लोग प्लीज। अरे ये साजिद साहब बोल रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं घटिया लोगों की जबान है। साजिद साहब आपको ये बोल रहे हैं घटिया लोगों की जबान है, आप बोल रहे हैं इस वक्त। अरे तो यही तो साजिद साहब तो बोल रहे हैं, मैं इनको रोक रही हूँ तो आप उनको बोले जा रहे हैं। तो फिर आप किसको बोल रहे हैं? ये साजिद साहब बोल रहे हैं, आप उनका आंसर दे रहे हैं। तो आपको पहले सुने तो सही कौन बोल रहा है, मैं किसको दे रहा हूँ। ये साजिद साहब को मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप बोल रहे हैं कि इनकी घटिया जबान है, ये घटिया। मैं साजिद साहब को कह रही हूँ इस तरह की जबान ना बोले, प्लीज एहतियात करें। इस तरह की जबान जो आप यूज कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। समीना, जरदारी खानदान कल का मरता है, आज मर जाए। लेकिन उससे अवाम को क्या फायदा? देखिए अवाम को क्या फायदा होगा? हकीकत में पर्दा उठाए, अपने लीडर की मोहब्बत में इतने दीवाने ना हो जाए कि अवाम को भूल जाए। मगर आप जैदी साहब, मेरा एक सवाल है कि अब अभी देखिए अवाम भी इस वक्त खामोश हुई है। आप ये देखें, ये जो जजेस की बात हो रही है उसमें अवाम क्यों खामोश है, इमरान खान क्यों खामोश है, वजह क्या? ये बताएं मुझे। अच्छा सुने ना, पहले बात सुने ना, पहले बात सुने। जरदारी की पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक तवील अरसे सिंध के अंदर है। उसमें मुख्तलिफ ग्रुप आए वक्तन फवक्तन और उन्होंने अपने फायदे उठाए और चले गए। ठीक है, बेहतरीन वक्त थे वो वक्त थे बड़े मुद्दों के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत या दूसरी नून लीग की हुकूमत 9-0 पे जाती थी और वहां से बातें करती थी। वो वक्त था जब हम अपना कोटा सिस्टम खत्म करवा सकते थे। हमारी जमातों ने वो खत्म नहीं करवाया, वो चांसेस अवेल नहीं किए। लोग कहते हैं कि जरदारी ने 250 घर खरीद लिए बिलावल हाउस के करीब 9-0 के करीब जो घर खरीदे गए थे उसका भी कोई जवाब देगा? पे जो जाने के लिए लोगों को तवील कतारें लगानी पड़ती थी, जो अपने घर के जो 9-0 के करीब रहते थे, वो जो लोग शिफ्ट करके चले गए, वहां जो एमपी के हॉस्टल बना, वहां जो खुर्शीद मेमोरियल हॉल बना, वो किनके घरों को तोड़ के और किनके घरों को जबरदस्ती साइन करके बनवाया गया? वो कौन जवाब देगा? अगर जरदारी जलील है, जरदारी ने वहां पे कमीनगिरी कर रहा है या करता है, तो उसकी भी उतनी मजम्मत करनी चाहिए जितने उस जमात ने उस इलाके में की थी, या उसने सैयद शाही ने अपने इलाके में की थी। जो गलत है उसको गलत बोले, ये डिफेंड नहीं करेंगे कि वो इसका था ये उसका था। सही। जरदारी ने अगर घर लिए हो तो सरमाएदारों के इलाकों में खरीदे। किसी एक में हिम्मत नहीं हुई कि कोर्ट में आके खड़ा हो जाए। लखपति करोड़पति रहते हैं बिलावल हाउस के करीब। मैं 9-0 के करीब की बात नहीं कर रहा, वो बेचारे हो सकता है इतने गरीब हो, लेकिन वहां भी ऐसी बात नहीं है कि कोई जवान न खड़ा हुआ और उसने जाके न कहा कि मेरे घर को छीन लिया है। लेकिन ये हकीकत है, वहां पे एमपी हॉस्टल ऐसे नहीं बने थे। और 9-0 के करीब कोई जाके तो दिखाता कभी?
जो वहाँ 3 से 4 हजार आदमी बैठे होते थे चारों तरफ गलियों का नाका लगाए हुए, वो कौन होते थे? बात करते हैं जी। अब एक सेकंड, ये जी बोलिए नदीम साहब। अच्छा समीना, कुछ कह लो जी। मैं आप एक मिनट जी सुन रहा था अभी प्रोग्राम। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट है दोनों तरफ से कि प्लीज थोड़ा काम डाउन हो जाए, ऐसा नहीं शोर शराबा या अल्फाज का सही चुनाव करें जी। तो दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी वाले लोग जानते होंगे, एक उनके वजीर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो बहुत तेज तेज बोलते थे, अभी भी उनकी कभी कभी तो आती। उन्होंने एक बात कही थी कि जरदारी जो है ना, उसने एक कच्ची बस्ती जो थी वो लोगों के नाम लीज कर दी थी। अब वो कहीं नाजोबाद या इस तरफ ये इस साइड पे है कहीं, लेकिन वो मैंने खुद सुना था टीवी में बैठ के कि उस बंदे ने बोला था। अब वो उन्होंने पीपल्स पार्टी से रिजाइन कर दिया था। आई डोंट नो हिज नेम अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। दूसरी बात ये, यहाँ पे कोई भी हुक्मरान मर जाए अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो कहना किसी के जिंदा रहने से अवाम काम करना छोड़ देगी तो उसको वैसी गवर्नमेंट देना शुरू कर देगी पैसे। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जैसे जावलक ने भुट्टो साहब को फांसी दिलवाई, उसके बाद मुल्क थोड़ा सा जो है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा मुल्क किसी टाइम पे ऊपर था, अच्छा खासा तरक्की भी कर रहा था, वो एकदम अब आप देखिए अभी हम किस सतह पर हैं, पाकिस्तान किस सतह पर है, किस सतह पर चले गए हम लोग, बिल्कुल नीचे, ज़हनी तौर पे भी, माशी तौर पे भी और हर तरीके से। ठीक है जी। तो थोड़ा सा जो है ना अपने आप को, आवाम को भी थोड़ा वो करना पड़ेगा, लेकिन ये किसी के मरने से जाने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तो चल रहा है ना और चलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये कि आवाम वही अपना कमाएगी और वही खाएगी, लेकिन बात ये कि मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि किसी की भी बारह। एनीवेज वो भाई बिल्कुल सही कह रहे थे जो अभी आए थे जी, कि हर हुकूमत ने चस्के लिए, मजे लिए, कराची को लूटा है। और लेकिन अब क्या कर सकते हैं, डन इज डन, अभी आगे का सोचना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं है एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने के लिए, खासतौर पे ये नेशनल असेंबली में। हाँ, हुकूमत इमरान खान के पता नहीं हुकूमत तैयार है कि नहीं, लेकिन खान साहब भी सुना है वो भी तैयार हो गए हैं बैठ के बात करने के लिए। तो लेट्स सी, एक नया चैप्टर। चलें जी। महबूब साहब क्या कहेंगे आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। महबूब साहब कहता हूँ जी, ये जो इस तरह होता है ना कि आपने वो टॉम एंड जेरी का सुना, देखा ना कार्टून, जब वो टॉम के सर पे डंडा पड़ता है तो वो ऐसे सर जगदाता है, उसे पता नहीं चलता बात क्या कर रही है। हर एक को जाहिल कह देना, किसी की शलवारों पे बात कर देना। वो बंदा देखो वो बंदे बददुआएं देनी शुरू कर गया, वो भी मर जाए, ये भी मर जाए। वो कभी वो कहता जी 28 किलो की वो हुकूमत, कभी कुछ। ये कोई बातें करने वाली, कोई काम की बात है तो बंदा शेयर करे। बात यह है कि ये सिर्फ ये बात थी कि जी चार वो चपलियों के ऊपर गए हैं, लेकिन ये तो पूछ लो कि हो सकता है वो नमाज पढ़ते, चलो उसके पास थी नहीं, ये कैसे हो सकता है कि उनके पास यूनिफॉर्म ना हो। बाकी जहां तक एक इस छोटे से वाक्य को, मैं पीपल्स पार्टी का नहीं हूँ, आई स्वेयर टू गॉड मैं नहीं हूँ पीपल्स पार्टी का, लेकिन मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है कि बहुत इंप्रूवमेंट हुई है दही इलाकों में मेडिसिन की। ये पीपल्स पार्टी की ये रिपोर्ट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बंदे ने कहा कि जी उन्होंने बहुत काम किया है, मेडिकल जो थी आज से 1 साल पहले जो सिचुएशन थी उससे काफी इंप्रूवमेंट हुई है। जैसे लोगों ने शोर किया था, मीडिया ने किया था कि जी वो कुत्ते काट रहे हैं, काटने की दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है वहाँ पर जी। सुना होगा कि ऐसी कोई बात हुई है तो किसी का। हाँ जी, हाँ जी। कराची के 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल और कार्डियोवैस्कुलर, पूरी पाकिस्तान के लोग वहाँ पे आके फ्री इलाज करवाते हैं। जैदी साहब बड़े बड़े जो पाकिस्तान पूरे लोग कराची में लोग इलाज करवा रहे हैं, बड़े बड़े सर्जरी और उनको गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी बनाया है और कंप्यूटर नाइफ मशीनें 5-5 10-10 करोड़ रुपए की लगाई हैं, वो फ्री इलाज हो रहा है। मैं जैदी साहब अर्ज करता हूँ, ये कबाब के वो जी कबाब खा गए, वो जी उन्होंने कबाब खा लिए, वो ब्रांडेड कपड़े, ये 2-3 ब्रांड तो बताएं जो बिलावल पहनता है। मेरा इनको चैलेंज है, वो ब्रांड बता दें कि जो वो बिलावल पहनता है।
इनको नहीं पता होगा, ना कभी इन्होंने खुद पहना है, ना कभी इनको पता है कि ब्रांड की कीमत क्या होती है। ब्रांड तो 10 रुपए का भी आ जाता है, वो ब्रांड इसको इसका मतलब बहुत वो पैसे खर्च कर रहे हैं। बात करनी चाहिए इंसाफ से। इंसाफ यही है कि बिलावल बहुत अच्छा काम कर रहा है। जरदारी ने फिर आके बड़ों का रोल अदा किया। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, इस वक्त 1200 मेगावाट बिजली जो है ना, वो जो सिंध गवर्नमेंट ने लगाए थे वहां से आ रही है। जो कोयला के प्रोजेक्ट थे पार्क करके, वहां से नेशनल ग्रिड में जा रही है। ये कोई छोटा काम है। फिर उन्होंने ये जो हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे थे, ये बनाया जहाँ से सारा पाकिस्तान, बल्कि खैबर से लेके कराची तक जो है वो लोग आते हैं वहाँ पे बात खत्म करने ट्रीटमेंट कराने के लिए। बात ये है, नहीं मेरी बात सुनिए, इन्होंने यही जो बंदे किसी की सलवार और किसी का फलां, ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया। कंटेंट ही नहीं है ना। बाबों वाला बंदा कह रहा था कि जी IMF ने कहा है कि जी वो मुझे वो इमरान खान साइन करे तो हम डील देते हैं, ये इस बंदे ने कहा था इसी प्रोग्राम में। और ये पाकिस्तान को 6 महीने पहले बैंकरप्ट कर चुके हुए हैं, और अब ये कहते हैं मेरी बात लिख ले। मैंने हर बात लिखी हुई है सजाद भाई की, और उसमें से एक भी सच्ची नहीं हुई। अब ये कोई प्रेडिक्शन है, अब मेरी बात लिख लीजिए कि जी ये इलेक्शन होगा तो PDM की गवर्नमेंट नहीं रहेगी। यार ये कोई प्रेडिक्शन है, जाहिर है नहीं रहेगी। इसमें आप क्या वली अल्लाह बन रहे हैं भाई? नहीं, पाकिस्तान में जो इलेक्शन होता है ना, वो ब्रादरीज़म, वो सारा इन चीजों पे होता है। वो आप इलेक्टेबल्स लेते हैं अपनी पार्टी के साथ। वो इलेक्टेबल्स अब मेरा ख्याल को 10 इलेक्टेबल्स जो हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए हैं। और जैसे जनूबी पंजाब से जैदी भाई कह रहे हैं, वो 32 अरकान है, 30-32, वो सारे जो है वो पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन भी जो है एक्टिव हो गए। चलिए नहीं, कहीं नहीं जाएगा। मैं छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस साथ रहिए, कहीं नहीं जाइएगा। मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं? पेश करते हैं न्यूट्रिलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं। बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं जो उनकी जरूरी गजाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं, चाहे आप एक एथलीट हो, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट। खवातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं, चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खुसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। Into a world of magic and wonder at our annual Eid Bazaar presented by Zabiha Halal. Celebrating its 12th year, this event is set to bring together the best of culture, traditions, and entertainments. April 15th, 16th, and April 20th, step into the shopper's paradise, featuring hundreds of unique products and services from numerous vendors. Whether you're a fashionista or a foodie, the Eid Bazaar has something to suit your taste. Enhance your look with beautiful mehendi designs, adding an extra sparkle to your celebration. Eid Bazaar is the perfect place to shop, dine, and connect with your community. The festive atmosphere will keep you entertained with traditional performances, music, and dance. Mark your calendars and bring your family and friends along to celebrate the joy of Eid. Come and experience the best of shopping and entertainment. You don't want to miss this. Join us at the Swagat Banquet Hall for the event of the year and let the magic of Eid fill your heart. Eid Bazaar is produced by Awaz Entertainment and PGA International. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com.
Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास, मैं आप सबको 30 सेकंड दूंगी। सबसे पहले जाफरी साहब की तरफ जाती हूँ, उनको नहीं देख सकते। जी हेलो जी, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप जिस तरह हम चल रही है ना लेके प्रोग्राम को, इसी तरह लेके चलना चाहिए। देखिए टीवी की, यूट्यूब की बातें तो आगे आपके चैनल पे कर लेते हैं, लेकिन अगर आप सवाल करें तो फिर अपना ज़हन लड़ाना पड़ता है कि इनको जवाब क्या दे। वो इनके पास ज़हन तो दिमाग तो है नहीं, वो जवाब क्या दे। वो आ जाएंगे तोशा खाना, वो आ जाएंगे कबाब, ये वो। इस तरह नहीं होना चाहिए। इधर अपना ज़हन पता चलता है कि कितना इसका दिमाग है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। कोई कंप्लेन नहीं। इसी तरह आप हर एक को पकड़े, हर एक का पॉइंट पकड़ के उसको सवाल करें, जिस तरह आज भी किया, कल भी किया। इनको चाहिए अपना भी दिमाग लड़ाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। साजिद साहब बोले आप जल्दी से, 2 मिनट है मेरे पास से। 1 मिनट बल्कि 30 सेकंड का मैसेज दें, छोटा सा अच्छा सा। बिजली पैदा कर दी है सिंध गवर्नमेंट ने, और ये पैदा कर दिया है बिल्कुल बड़े अस्पताल बनाए, और वो अस्पताल बनवाए गए हैं जो लियारी के दहशतगर्द हैं या वो MQM अल्ताफ हुसैन के दहशतगर्द हैं, जो जिनका जियाउद्दीन अस्पताल में फ्री में इलाज होता है। मैंने माना बिल्कुल फ्री में इलाज होता है, मगर वो सब दहशतगर्दों का होता है। मेरी यानी कि आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा है सिर्फ दहशतगर्दों का इलाज होता है, आम आदमी का इलाज नहीं होता। आम पब्लिक के लिए नहीं बनाया गया ये हॉस्पिटल। डॉक्टर आसिम पकड़े गए थे, उनके ऊपर ये भी एक केस बना था कि वहाँ पे दहशतगर्दों का इलाज हो रहा है उनके अस्पताल में। और दूसरी बात, मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि लोग आके वो गरीब माँ दुहाई दे रही है कि मेरे बच्चे के पाँव में चप्पल नहीं थी, तो लोग कह रहे हैं कि जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। उसकी माँ का, मेरी बहन, हर खबरों के बाद उसका इंटरव्यू आ रहा है, हर खबरों में इंटरव्यू आ रहा है, मगर लोग इतने बेहस हो चुके हैं पाकिस्तान की आवाम, और कहते हैं कि तो आप देखें ना, पाकिस्तान की आवाम को जागने का वक्त है। जाग नहीं रही आवाम, तो सोई हुई है। अवामी का जो सबसे बड़ा कसूर है, देखिए ये जो निजाम, ये जो सिस्टम सही नहीं हो रहा, सिर्फ आवाम की वजह से सही नहीं हो रहा। अगर आवाम सही तरीके से जाग जाए। आप देखें ना, जो जजेस की आज फाइट चल रही है, आप देखें इमरान खान भी खामोश है, आवाम भी खामोश है। मैं MQM और PDM के कॉलरों की बात कर रहा हूँ कि इतने बेहस हो चुके हैं। चले, अब आपका जवाब आ गया। बस अब मेरे प्रोग्राम का टाइम वहां से मुझे आ गया जी। लास्ट 30 सेकंड से भी कम का मैसेज दे दें, कल शामिल हुएगा प्रोग्राम में। 1 मिनट। डॉक्टर आसिम का जो हॉस्पिटल है वो फ्री हॉस्पिटल नहीं है जी, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, वो आवाम का है। और अगर ये कहते हैं कि जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल और कार्डियोवैस्कुलर के अंदर सिर्फ दहशतगर्द जाते हैं और इलाज करवाते हैं, तो
तमाम पाकिस्तान के दहशतगर्दों को सलाम कि वो वहां जाके अपना इलाज करवाते हैं, ठीक है। और ये जो बात कर रहे हैं फायर फाइटर्स की, तो फायर फाइटर्स की वालिदा का मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन उसमें कोई शक नहीं है कि हालात ऐसे ही हैं कि उन लोगों के पास, बेचारों के पास वो हालात ही नहीं। चले टाइम खत्म हो गया, कल मुलाकात होगी आप लोगों से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों का लंबे मैसेज थे, ज्यादा यही कहेंगे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह। फिर कल हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।